पहला जो मुद्दा है, 3 मुद्दों पे मैं बात करूँगा। पहला मुद्दा जो है वो है पीएमएवाई का, जो खुसूसी पीएमएवाई रूलर की बात करूँगा मैं। ओवरऑल जो शिकायतें हमें आई हैं, कोई एमएलए साहब है, पहले वो मुलाज़िमों को घर बुलाते हैं, उनको ज़लील करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरा जो वर्कर है उसको साथ लेके जाओ और मेरे ही वर्करों को आप इस पीएमएवाई में डाल दीजिए, जो कि सरासर गलत है। अभी जो हमने देखा है, जब मैं म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में था, काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो जो म्यूनसिपैलिटी से भी पीएमएवाई अर्बन में जो आते थे, हम कोशिश करते थे जितने भी जेन्युइन लोग हैं उनको ये पैसे मिल जाए, जो डिजर्व करते हैं उनको मिल जाए, नाइंसाफ़ी नहीं की जाए किसी के साथ, किसी के खड़पेंच के ही थ्रू ये पैसे नहीं जाने चाहिए। कोई कोई माफिया बने, कोई दलाल बने इन चेकों का, कल को वो कोई पैसे ले, हम उसके खिलाफ है। और हम ऐसे अफसरों को सल्यूट करते हैं जो ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम अंजाम देते हैं। और कुछ जो हुकूमत में कुछ लोग हैं, कुछ जो एमएलए हजरात हैं जो बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो आगे अपनी ग्रीवेंस डालें चीफ मिनिस्टर साहब तक। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करता हूं, आप ऐसा कोई पोर्टल बनाएं जिसपे अगर लेजिस्लेटर्स भी किसी के साथ गाली गलौज करे, उनको भी नसीहत की जाए, उनको भी समझाया जाए कि ये कोई तरीका नहीं होता है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को घर बुला के जलील करें, आप उसको सबके सामने ये बोले कि मेरे वर्करों को आप ये डालें। वर्कर किसी का भी हो, हमें जब कोई एमएलए बनता है उसको ये नज़र होनी चाहिए कि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मैं जो भी गरीब इंसान हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बेचारा हो, उसको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये जो चेक है, ये जो पैसा है सरकार की तरफ से, बहुत ही अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर वो अपना घर बनाए। क्योंकि बहुत सारी ये जो प्रॉब्लम्स है हो रही है इस वक्त। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, आप डरे नहीं, जिन लोगों को धमकाया जाता है, जिनको बोला जाता है आप कंप्लेन करके दिखाओ, वो दौर चला गया, वो तकब्बुरी का दौर, वो धमकियों का दौर, जहाँ पे एक कोई लीडर किसी को डरा के धमका के अपनी बात मनवाता था। हम उन सब लोगों के साथ हैं और हम टीम भी इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में बनाएंगे नौजवानों की, जो हर ब्लॉक में विजिट करेंगे और ऑफिसर से बात करेंगे कि ये जो आपने लिस्ट बनाया है क्या उसमें डिजर्विंग लोग हैं, और चाहिए भी उनको डिजर्विंग लोगों को ये पैसे जो है मिल जाए, ना किसी खड़पेंच को, ना कोई धमकी चलेगी, ना कोई गुंडागर्दी चलेगी, ना हम चलने देंगे। और दूसरा जो मुद्दा है वो रिसेंटली ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने एक बयान दिया था बारामूला के डाक बंगले में सैंड माफिया के रिलेटेड। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जो आपने बयान दिया है तो इसकी संजीदगी में ज़रा आप जाइए कि जब हम सैंड माफिया की बात करें, अगर आप यहाँ पे देखें, किसी भी जगह देखें, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के ये सैंड माफिया काम नहीं करते। और जो भी इसमें जो लोग हैं जो मुलवस है, आप एक सर्वे कीजिए, किन के रिश्तेदार, किन के दोस्त यार इस सैंड माफिया के साथ ताल्लुक रखते हैं और किसके सपोर्ट से आज चलता है। और बदकिस्मती से मुझे ये बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ा कश्मीरी में भी बात करना चाहूँगा कि यम सन गरीब तबके लुक यम बेरोजगार नौजवान तम यसान अस करो काम, तम पन सह रोजगार हासिल करान, नाव चलावान या कन खान वल या बिचार, तमन पजे गवर्नमेंटस लीगलाइज ये चीज कर। जो गरीब तबके के लोग है, तुम वो तमन टिपर वालन, सेक वालन, यमन खान वालन, यमन पुलिस तत, यमन फ्लड तत, यमन रॉयल्टी महकम तत, सारी पत। और हम जानते हैं हमारे यहाँ नौजवानों में बेरोजगारी है, और एक नौजवान जो बेचारा गरीब तबके से आता है वो चाहता है वो रॉयल्टी भरे, वो अच्छे से अपना वो रसीद काटे, उसके बाद उसको काम करने का मौका दिया जाए। आप देखिए वो कितने परेशान है। हाँ, अगर कोई किसी का रिश्तेदार हो, सियासत में वो कोई नाम हो, उसका रिश्तेदार अच्छे से काम करते हैं, वो माफिया, वो दरियाब लूटित निमिट LNT लगाए, JCB लगाए, तमन कहीं रटा या तमन पन सपोर्ट, यमन बिचार नाय वालन, यमन गरीबन, हर अक डिपार्टमेंट रटा, हर अक डिपार्टमेंट तंग करा। तो मेरी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसको सीरियस नोट लिया जाए, और जो गरीब तबके के लोग हैं इनको ये चीज़ें रेगुलराइज किया जाए, उनको हेल्प की जाए, उनको समझाया जाए, उन लोगों को बेचारों को उनका रोजगार न छीना जाए, उनको रॉयल्टी दी जाए। आप देखें, चाहे जामा की बात करूँ, चाहे दिलना की बात करूँ, चाहे चकलों की बात करूँ, चाहे दंगबल की बात करूं, यहाँ पे बेचारे सालों से वीरवन में आपने देखा है कि जो
जो एक तबका है खानपुर में, वो उसी पे अपना रोजगार कमाते हैं। इमे इमे कंची तुम कड़न बिचर, आप देखिए उनके साथ क्या, उनका उनका मुझे बताया उनका चूल्हा कौन जलाएगा। उनके लिए ऐसी कोई योजना होनी चाहिए जो उससे वो फायदा उठाएं। आप देखिए एक एक खाने से कितने घर चलते हैं, ड्राइवर भी है, टिपर वाला भी है, कंडक्टर भी है, खान बोलते बाकी सारी चीज। और माफिया तब बंद होगा जब आप इन चीजों को रेगुलराइज करेंगे, वरना वो इधर पैसे देके उधर पैसे देके चलेगा। हमारे नेचुरल रिसोर्स भी खत्म हो रहे हैं, और इसके बावजूद आप देखें कोई बाहर की स्टेट से कोई आता है, उसको बड़े बड़े टेंडर मिल जाते हैं, और हमारे नौजवान जो है बेरोजगार के बेरोजगार रह जाते हैं। और नंबर 3, मैं म्यूनसिपल काउंसिल की बात करूंगा। हालांकि मैं बड़ा मुतमईन भी हूँ, जो म्यूनसिपल काउंसिल में जो हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर्स है या जो हमारे डिप्टी कमिश्नर बारामूला है, बहुत ही मेहनत और मशक्कत से काम करते हैं, बड़े ईमानदार, बड़े यंग डायनेमिक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, बार बार मैंने उन सब के नोटिस में लाया है। जो मेरे टेन्योर में हमने कुछ शॉप्स बनाई थी। आप देखिए, जो हमारा जो ये जनरल बस स्टैंड में 30 साल से वो लोग परेशान थे, बोल रहे थे कि गवर्नमेंट करो तो रिहेबिलिटेट। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया म्यूनसिपल काउंसिल में, आज तक उन बेचारों को वो दुकानें नहीं दी गई। बेचारे परेशान दर बदर, कभी डायरेक्शन ऑफिस, कभी सेक्रेटरीट, कभी। तो मुझे चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। उसके साथ हमारा एक और प्रपोजल था, जो आपने ये आज़ादगंज स्टैंड में देखा, जो हमने वो जो टीन के जो शेड्स थे उनको मैंने साइड में रिकन्स्ट्रक्ट किया, और हमने सोचा था मैं इस अड्डे को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाऊंगा। आपने देखा वहाँ पे एक वो फाउंटेन भी बना है, वो आपने देखी, वो नाली पे वो स्लैब भी डली है, थोड़ा अड्डा भी थोड़ा बढ़ जाएगा, वहाँ की भी रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है, वहाँ पे अभी तक वो जो लोग हैं जो टीन छड़ों में होते थे, उनको वो दुकानें अलॉट नहीं की गई। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के रोज़गार का मसला है। इस पे कोई भी कोताही अगर हो जाएगी, अगला जो हमारा जो जो वो होगा, तो हम फिर इससे आगे सड़कों पे आ जाएंगे, हम धरने पे आ जाएंगे। हम ये नहीं, हरगिज़ नहीं मानेंगे कि अगर किसी नौजवान, किसी गरीब इंसान के साथ कोई ज़्यादती हो, चाहे किसी भी महकमे से हो।